Hello student, this is Pawan Verma and you are watching MMJ YouTube channel मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सब टॉपिक है रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं और ये अपने पास 4 क्वेश्चन है। प्रीव्यू देता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा भी ये देख लीजिए यहाँ पर। ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया गया। अगर आपको इसका कंसेप्ट जानना हो तो इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है डीप कंसेप्ट नाम से, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप जरूर देखिए। क्वेश्चन पढ़िए जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आटा इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रो एन एंगल π/2। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लिखना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप समझिए एंटी क्लॉकवाइज π/2 रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो z की न्यू पोजिशन क्या होगी? तो z मान लिया यहाँ पर है, ओके। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के लेकर आए और z था 1 प्लस आटा, ओके। तो फार्मूले के हिसाब से अपने पास z अपॉन मॉड z और ये z डैश अपॉन मॉड z और z अपॉन मॉड z और e पर पावर i π/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है तो ये और ये कैंसिल हो गया नीचे का। तो z डैश इक्वल टू z बोले तो 1 प्लस आटा और ई पर पावर आई थीटा को बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। 1 प्लस आयोटा लिखा गया है, कॉस π/2 0 होता है, ये हो जाएगा 1 तो सिर्फ बचेगा आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा आयोटा माइनस 1। तो ये आपके पास z डैश की वैल्यू आ चुकी है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। If two vertices of equilateral triangle are 1 plus iota and 2 plus 2 iota, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों वर्टेक्स को मान लिया ट्रायंगल का। 1 प्लस आयोटा यहाँ पर माना, 2 प्लस आयोटा यहाँ पर माना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए तो 2 तरीके से बन सकता है। नीचे से आकर बनेगा ये वाला जिसको z मान लिया गया, और ऊपर भी बनेगा तो इसको z डैश मान लिया गया। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच में π/3 एंगल होगा, यानी 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको z निकालने के लिए मैं चाहूँगा कि इस वाले को मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, ये इसको रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, कितना एंगल π/3। तो ये विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ये इसका लेंथ भी अगर a है तो ये भी a ही रहेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं इस वाले को रोटेट कर रहा हूँ। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, यानी z माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, दिस इक्वल टू ओल्ड बोले तो 2 प्लस आयोटा माइनस यानी z1 माइनस z2 एक ब्रैकेट में और इनटू ई पर पावर आई π/3 माइनस साइन लगा के क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, ऐसे लाया गया। और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू आ गई 1 प्लस आटा, ये था ये इतना, तो ये इधर ले गए तो 1 प्लस आटा और इसे ऊपर सॉल्व कर लिया तो 2 में से 1 जाए 1 और 2 आटा माइनस आटा तो आटा हो जाएगा, तो 1 प्लस आटा ये हो गया। ई पर पावर आई π/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर ई पर पावर π/3 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया कॉस π/3 माइनस आटा साइन π/3। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, 1/2 होती है, इसकी रूट 3/2 होती है। सॉल्व कर लो इसको और फाइनली कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करने पर आप देख लीजिए 2 और 3 एलसीएम ले लिया तो 3/2 हो जाएगा इतना, और रूट 3/2 आटा ये हो गया। अब यहाँ पर z की वैल्यू जो आते हैं 3/2 आटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ना 3/2 को 1 में और आटा में भी कर दिया और -1 रूट 3/2 का भी मल्टीप्लाई, तो फाइनली कुछ रिजल्ट ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप z डैश भी निकाल सकते हैं। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये देखिए ग्रीन से इसको आप रोटेट करिए और ये भी π/3 ही है, क्या है π/3। इसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये z डैश आ जाएगा। तो ये है न्यू और ये है ओल्ड, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट लगाएंगे z डैश आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बोला यहाँ पर z1 z2 z3 जो है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और z नॉट सेंट्रॉइड है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का z1 माइनस z0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z0 का होल स्क्वायर
और ये Z3 माइनस Z0 का हॉस्टल, ठीक है। तो Z0 को एक काम करते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, मानते हैं कि Z0 ओरिजिन पर है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे सेंट्रॉइड को, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ही सरकम सेंटर होता है। सेंट्रॉइड इक्वल टू सरकम सेंटर, आपको पता होना चाहिए, सरकम सेंटर, ठीक है। सेंट्रॉइड ही सरकम सेंटर है, तो यहाँ से सेंट्रॉइड ही सरकम सेंटर है। तो आप आसानी से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये R है, ये R है, ये R है, ये एंगल π/3 है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर पर जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस का 2 टाइम्स होता है एंगल, अगर एक ही आर्क लिया जाए। तो कमाल, इतना तो आना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। तो 2π/3 ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि मुझे Z2 निकालना है। Z1 तो हमें पता है, तो Z2 कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ Z1 निकालना है। तो Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2, मतलब ये वाला चाहिए आपको। और अबाउट Z0 के अबाउट रोटेट कर दिए हैं, इसको रोटेट करेंगे, इस वाले को रोटेट करेंगे Z1 को। तो Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 दिस इक्वल टू, यानी न्यू इक्वल टू ओल्ड Z1 अपॉन मॉड Z1, और ई पर पावर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 2π/3। तो Z2 इक्वल टू Z1 ई पर पावर आयोटा 2π/3 आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली Z3 निकालेंगे, तो Z3 और Z2 को रोटेट करके लेकर जाएंगे Z3 पर। तो Z3 का मॉड ऑफ Z3 और ये सब डिवीजन, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, 2π/3 हो गया। अब Z3 को Z1 के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि Z2 की वैल्यू हमें पता है, तो Z2 की जगह पर Z1 रख दिया इतना। तो कुछ ऐसा हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ई पर पावर आयोटा 2π/3 को ओमेगा बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। तो ये ओमेगा होता है, ये पता है। तो Z2 हो जाएगा Z1 ओमेगा, Z3 हो जाएगा Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 2 बार आ गया ना, ये 2 बार आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब Z0 है 0, तो Z1 का स्क्वायर, ये Z2 का स्क्वायर बनेगा, ये Z3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये Z1 Z2 Z3 का स्क्वायर बन गया। अब Z2 को लिखा है Z1 के टर्म्स में, और Z3 को लिखा है Z1 के टर्म्स में। तो अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पर 4 हो जा रहा है यहाँ पर। Z1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पर पावर 4, ओमेगा पर पावर 4 को बोलते हैं ओमेगा, पता होना चाहिए आपको। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है 0। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 0 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं यहाँ पर। ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 2 1 + 2 आयोटा, और तीसरा वर्टेक्स है 3 + आयोटा। फाइंड द इमेज ऑफ ट्रायंगल आफ्टर रोटेशन बाय π/2 अबाउट द सेंट्रॉइड। तो ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल का 1 था कोऑर्डिनेट, ठीक है, 1 है, 1 + 2 आयोटा है, और 3 + आयोटा है। सेंट्रॉइड हमने निकाला, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है Z1 + Z2 + Z3/3। तो 5 आयोटा प्लस 3 आ जाएगा, 5/3 + आयोटा आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। तो अब आगे हम लोग इसको करने वाले हैं, तो ये रोटेट करने वाले हैं। अब मैं इसको 1 को रोटेट करके यहाँ पर लाऊँ, Z1 बोल दिया मैंने, और ये π/2 रोटेशन है। तो 1 का रोटेशन है Z0 के अराउंड, और π/2 रोटेट किए तो यहाँ पर पहुँच गए। तो अब हमें निकालना है Z1। तो Z1 और किसके अबाउट, Z0 के अबाउट, Z1 माइनस Z0 का मॉड, दिस इक्वल टू, किसको ले गए हैं हम लोग रोटेट करके, 1 - Z0 अपॉन 1 - Z0 का मॉड, कितना एंगल, π/2 एंगल रोटेट किए हैं। ये सेम लेंथ का है, कैंसिल हो गया। Z1 की वैल्यू Z0 प्लस 1 - Z0 और ई पर पावर आए π/2। फाइनली Z1 की वैल्यू आ जाती है Z0 प्लस, और Z0 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग Z0 की वैल्यू रख दे जो अपने पास है। तो Z0 है 5/3 प्लस आयोटा, तो ये 5/3 प्लस आयोटा प्लस 1 - 5/3 प्लस आयोटा, और ये आयोटा टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट है ये आपके पास 5/3 प्लस आयोटा प्लस ये -2/3 प्लस आयोटा और इनटू आयोटा। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस आयोटा -2/3 आयोटा और -1। तो रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे, तो 5/3 - 1 प्लस आयोटा/3
तो हो जाएगा 2/3 प्लस आयोटा बाई 3। तो ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास Z1 का डैश। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो Z1 डैश यही आएगा। तो ओके, अब हमें Z2 डैश निकालना है, यानी आप इसको रोटेट करेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये मिल जाएगा। तो फाइनली फिर वही सिमिलर फार्मूला, Z2 डैश निकालना है, Z1 नॉट के रोटेट कर रहे हैं, Z2 डैश माइनस Z नॉट दिस इक्वल टू लेकर किसको जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं Z2 को, तो Z2 माइनस Z नॉट अपॉन Z2 माइनस Z नॉट और मॉड, ये भी मॉड है, ई पर पावर आई पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे Z2 डैश की वैल्यू होगी Z नॉट प्लस Z2 माइनस Z नॉट इंटू आयोटा, इसमें भी रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप Z3 डैश भी निकाल सकते हैं, उसको भी रोटेट करके, तो Z3 डैश की वैल्यू हो जाएगी Z नॉट प्लस Z3 माइनस Z नॉट इंटू आयोटा, यहाँ रख के वो सारी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो रोटेशन का ये सिंपल सा कंसेप्ट, और क्वेश्चन तो बढ़िया था ये, और रोटेट करने वाला कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। अब वो डीप कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो चुका है, यहाँ पर ये आई बटन आ रहा है, इसको आप दबा के जाइए, उस कंसेप्ट को समझिए कि रोटेशन कैसे किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।